बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज। और हम जानते हैं कि एक्सरसाइज में सबसे पहले हम एमसीक्यू देखते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बेटे, इस बुक में यानी इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 13 का पेज नंबर 294 ओपन कर लीजिए। और पेज 294 पर सबसे पहला एमसीक्यू है, विच हेलोजन मॉलिक्यूल हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। कौन सा हेलोजन मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड सबसे मजबूत है? वो है क्लोरीन। आप अपनी बुक में देखें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी 243 लिखी हुई है। तो क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो बड़ा मजबूत बॉन्ड है, Cl2 का बॉन्ड। तो इसका सही ऑप्शन जो बनेगा पहले एमसीक्यू का वो डी बनेगा, जिसका आंसर है क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद आगे देखें एमसीक्यू नंबर 2, द वोलेटिलिटी ऑफ द हेलोजन ग्रुप 17 जनरली डैश एज यू मूव डाउन द ग्रुप। जब आप फ्लोरीन से नीचे आयोडीन की तरफ आते हैं तो वोलेटिलिटी क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है? आपको पता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड है, तो वोलेटिलिटी तो घटेगी ना। गैसेस की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, नीचे सॉलिड हो गया आयोडीन, वोलेटिलिटी डिक्रीज़ होती है क्योंकि साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो बढ़ती हैं और वोलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। तो बीटा ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 2 का डिक्रीज़, बीटा ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 2 का जो कि क्या है, डिक्रीज़ होती है, वोलेटिलिटी घटती है ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं हेलोजन के अंदर। तीसरा एमसीक्यू क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन मॉलिक्यूल हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। कौन सा हेलोजन मॉलिक्यूल है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत ज़्यादा है? आपको पता है किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है? F2 की। फ्लोरीन चूँकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है वो कमज़ोर बॉन्ड है, जल्दी टूटता है, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज़ फ्लोरीन। ओके, F2। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? बीटा। बीटा ऑप्शन में क्या है? F2 फ्लोरीन। एमसीक्यू नंबर 4 देखिए, द डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हेलोजेंस डाउन द ग्रुप इज प्राइमरली ड्यू टू द। अच्छा, ऊपर से नीचे जब आप आते हैं तो स्टेबिलिटी घटती है, थर्मल स्टेबिलिटी। ये थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद है कि हीट देने से किस हेलोजन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड जल्दी टूटता है और किसका देर से टूटता है, वो कह रहा है थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। मतलब F2 को तो छोड़ देना, ये तो एक्सेप्शनल केस है। Cl2, Br2 और I2 में देखें तो Cl2 मजबूत बॉन्ड है, Br2 का बॉन्ड कमज़ोर है, I2 का बॉन्ड और भी कमज़ोर है। मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, यानी अगर मैं यूँ देखूँ ना, Cl और Cl और फिर Br और Br, ठीक है, और I और I, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो हम हीट देते हैं वो कितनी देते हैं? आपको पता है ये बॉन्ड मजबूत है, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 243, ये कमज़ोर है, ये और ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कम हीट देनी पड़ेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इधर से इधर आ रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम हो रही है, यानी ये जो है बहुत थोड़ा स्टेबल है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। F2 को छोड़ दें, वो तो एक्सेप्शनल केस है। F2 जो है ये बॉन्ड वैसे कमज़ोर होता है, मगर हम इधर से इधर बात करें तो सबसे कमज़ोर बॉन्ड I और I के दरमियान है। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है और हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ चुके हैं पीछे अपने चैप्टर में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी चार्ली, सी के इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन में आ रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लीडिंग टू वीकर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड बहुत वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया? यस। तो इसका आंसर क्या बनता है? चार्ली, सी। चौथे एमसीक्यू का सही आंसर चार्ली है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर।
देखें जो हेलोजन होते हैं ना F2Cl2 Br2 I2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और इनके जो हैलाइड आइन होते हैं मतलब F-1 Cl-1 Br-1 I-1 इन्हें हैलाइड आइन कहते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इन चारों में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? I-1। आयोडीन की आयोडाइड आइन में आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है, इसलिए I-1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए I-1 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। डेल्टा ऑप्शन, ठीक है, डेल्टा 5वें एमसीक्यू का डी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 देखें। विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिटवीन हेलोजन एंड हाइड्रोजन इज करेक्ट? हाइड्रोजन और हेलोजन का जो रिएक्शन होता है सबसे फास्ट रिएक्शन होता है फ्लोरीन का, और फ्लोरीन डार्क और कूल्ड कंडीशन में भी विगरस रिएक्शन देता है। तो यही ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि फ्लोरीन कंबाइन एक्सप्लोसिवली विद हाइड्रोजन इवन इन कूल्ड एंड डार्क कंडीशन। तो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 के लिए हम लोग चार्ली ऑप्शन यानी सी वाला लिखेंगे, इसको मैं उड़ा देता हूं क्योंकि ये अब हमारे काम नहीं आएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 देखें। हाउ डज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड चेंज एज यू मूव डाउन द ग्रुप? जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घटती है या बढ़ती है? आपको पता है HF सबसे वीक एसिड है, और ऊपर से नीचे आए ना HF, HCl, HBr, HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्योंकि H और I का बांड कमजोर है, इसलिए हाइड्रोजन आइन देना बड़ा आसान है। तो इसका सही आंसर जो है वो चार्ली है कि इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI। ठीक है, चार्ली। आप बुक यकीनन खोल कर बैठे होंगे, आपके ऑप्शन नहीं, मतलब एमसीक्यू के ऑप्शंस तो मैं बता रहा हूं, आंसर नहीं लिख रहा, वो बुक में मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। 8वां एमसीक्यू देखें। व्हाई इज फ्लोरीन द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन? क्योंकि फ्लोरीन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। इधर भी लिखा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द हेलोजन मॉलिक्यूल। बीटा ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 8 इज करेक्ट आंसर। बीटा ऑप्शन, आप इसे टिक कर लीजिए। 9वां एमसीक्यू देखें। व्हेन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आइन। एक सॉल्यूशन है जिसमें ब्रोमाइड आइन है, Br ब्रोमाइड आइन है, इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही हम इसमें AgNO3 डालते हैं ना सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या होता है कि ये Ag इस Br-1 यानी ब्रोमाइड आइन के साथ मिलकर AgBr बना देता है। अब AgBr क्या है? हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था। AgBr पार्शली सॉल्युबल है, स्प्रेंगली सॉल्युबल है पानी में, इसलिए ये नीचे बैठना शुरू कर देता है वाइट क्रीमी शक्ल में। अच्छा, एमसीक्यू की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। व्हेन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आइन a cream precipitate form। ठीक है, what is the solubility of this precipitate in aqueous ammonia solution? अमोनिया के सॉल्यूशन में AgBr, पानी में भी इसकी सॉल्युबिलिटी कम है और अमोनिया में तो बहुत कम है, वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन AgBr। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बनता है बीटा, पार्शली सॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखें 10 MCQ। कंसंट्रेटेड, बल्कि मैं इधर लिख दूं कि ये बीटा है और इसको उड़ा दीजिए। ओके, हाथों से उड़ा रहे हैं, इसको लिख देते हैं बीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 10 जो कि लास्ट है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉलिड सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज द इनिशियल ऑब्जर्वेशन? जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यानी H2S को NaCl के अंदर डालते हैं ना, NaCl के सॉल्यूशन में, तो क्या होता है? देखें, इससे ना HCl गैस बनेगी, HCl, ये Cl और ये H, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, और साथ में सोडियम सल्फेट Na2SO4 भी बनेगा। अब HCl गैस है, ये फ्यूम्स वाली गैस होती है, वाइट कलर के फ्यूम्स बनाती है, उड़ती है, तो इसलिए आप इसका सही ऑप्शन आंसर जो है वो चार्ली है कि स्टीमी, जैसे स्टीम यानी भाप की तरह, स्टीमी वाइट फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर इवॉल्व्ड। ये हो गया, एमसीक्यू हमारे इधर आके ख़त्म हो गए। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ मैंने लिख दिए हैं, कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर से निशान लगवा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन 295 पेज पे है कि विच हेलोजन इज द लीस्ट रिएक्टिव एंड विच इज द मोस्ट रिएक्टिव। ये तो हमें पता है कि सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन है।
वजह क्या है, हमने वजह लिखी है। आइए देखते हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेन्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी जो हेलोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखती होगी वो हेलोजन उतना ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो आपको पता है अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी इट विल फॉर्म हेलाइड आइंस, जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फ्लोराइड आइन, क्लोरीन गेन करेगा तो क्लोराइड आइन। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। आल्सो इसके अलावा F और F का जो बॉन्ड है इज वीकेस्ट बॉन्ड, ये कमज़ोर बॉन्ड है देन अदर हेलोजन, दूसरे हेलोजन के मुकाबले में। सो F2 इज मोस्ट रिएक्टिव and iodine has least ability to gain electron, so I2 is least reactive। बस ये आंसर आपने लिख देना है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है इस तरह कॉपी पेस्ट कर दें तो भी ठीक है। नेक्स्ट दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, द आयोनिक रिएक्शन, द आयोनिक इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इज। देखें ये एक हमारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें Br2 का रिएक्शन 2 अदद आयोडाइड आइन से हो रहा है और ब्रोमाइड आइन बन रहा है और I2 बन रहा है। बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लगाना पड़ेगा, मगर बुक में लगा हुआ नहीं है तो लगा भी सकते हैं आप। तो इस रिएक्शन में वो क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन विच सीपीसी इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन में कौन सी सीपीसी है जो ऑक्सीडाइज हो रही है, खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है, और दूसरे को रिड्यूस कर रही है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा होगा वही चीज ऑक्सीडाइज हो रही होगी। आप देखना इधर Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इधर -1 है, तो Br2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से -1 में जा रही है। इसका मतलब Br की ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो Br की रिडक्शन हो रही है। और I को देखें ना तो -1 से 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, तो I की ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा है, I की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। इसका मतलब आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है। इट्स मीन आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इस रिएक्शन में, I-1 से I2 मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। यही मैंने लिखा हुआ है कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन चेंज फ्रॉम -1 टू 0, -1 से 0 में। सो लिहाजा आयोडीन हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आयोडीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हेंस इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन। ब्रोमीन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ आ गई कि नहीं आई? यस। आगे देखें नेक्स्ट सी क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इन द ट्रेंड ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ हेलोजन। हमें पता है ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं हेलोजन में तो साइज में इजाफा होता है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में इजाफा होता है। तो कहां से लिखेंगे इसका आंसर? पेज नंबर 285 के ऊपर मौजूद है, आपने अलग से तैयारी नहीं करनी। पेज नंबर 285, पेज 285 में ये देखें, ये ट्रेंड इन वोलेटिलिटी वाले टॉपिक में पहला पैराग्राफ पूरा लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, मजा ही आ जाए। पहला पैराग्राफ हेलोजन आर नॉन पोलर से लेकर इधर एंड तक, लोअर वोलेटिलिटी तक, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद डी क्वेश्चन देखते हैं। डी क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ डज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन वेरी। हाइड्रोजन की हेलोजन के साथ जो रिएक्टिविटी है वो कैसे चेंज होती रहती है। इसका आंसर भी आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। पेज नंबर 287 पर जो कि मेरे पास मौजूद है, ये आपने क्या करना है, ये रिएक्शंस ऑफ द हेलोजन विद हाइड्रोजन में ये पहली लाइन और साथ में ये रिएक्शन और ये 2 लाइनें ये जो लिखी हुई हैं आपके सामने, ये सारी इधर तक आपने लिख देना है। एट लो टेम्परेचर से पहले ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इधर तक आपने सारा लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ई देखते हैं। ई क्वेश्चन क्या कहता है? ई क्वेश्चन कहता है कि विच हेलोजन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। जरासीम कश, जरासीम को मारने वाला, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने वाला कौन सा हेलोजन है? तो बेटा जानी 2 हेलोजन ऐसे हैं जो एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करते हैं, एक आयोडीन और दूसरा क्लोरीन। देखें आपको जब कभी हमें कोई कट लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पायोडीन यूज़ करता है, उसमें ये आयोडीन होता है, पायोडीन, ताकि वो जर्म्स को मार दे और ज़ख्म ख़राब ना हो। पायोडीन के अंदर आयोडीन होता है।
तो यही मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये काम कैसे करता है आयोडीन? ये जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वाल को फाड़ कर क्रॉस करके अंदर घुस जाता है और उसके सेलुलर कंटेंट को यानी प्रोटीन को या न्यूक्लिक एसिड को डिसरप्ट कर देता है, बिगाड़ देता है, उसको तोड़ फोड़ कर देता है, जिसकी वजह से सेल ही मर जाता है, बैक्टीरिया खुद ही मर जाता है। तो यही मैंने लिखा हुआ भी है कि I2 इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। आयोडीन एक्ट बाय, काम कैसे करता है? पेनिट्रेटिंग, घुस जाता है माइक्रोबियल सेल में, पेनिट्रेटिंग माइक्रोबियल सेल वाल से घुसता है अंदर, एंड डिसरप्टिंग, और बिगाड़ देता है प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड को। बस इट ऑक्सीडाइज, ये ख़त्म कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है सेलुलर कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हैं, एंड लीडिंग टू सेल डेथ, और सेल की मौत हो जाती है। एक तो ये लिखना है आपने। दूसरा, क्लोरीन इज आल्सो एंटीसेप्टिक, ताहम इट इज जनरली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। क्लोरीन है तो एंटीसेप्टिक, मगर हम इसको ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वाटर की डिसइंफेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं कि ये जो क्लोरीन है Cl2, ये वाटर के अंदर जब जाता है तो ये HCl बनाता है और ये हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है HClO। फिर ये हाइपोक्लोरस एसिड टूटता है, ये हमने डिसइंफेक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करना चाहें तो HClO के बारे में जो हमने डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में पढ़ा था वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना भी करें तो इतना ही काफ़ी है, 2 नंबर के लिए मिल जाते रहते हैं 2 नंबर। F क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। F में वो कहता है कि व्हाट इज द कलर चेंज व्हेन क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन। कलर में क्या चेंज आएगा जब क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन की जगह ले लेगा? देखो कैसे, आपको बताऊं, आपके पास ना ये ब्रोमाइड आयन का एक्वस सॉल्यूशन है, ब्रोमाइड आयन का। ब्रोमाइड आयन जब पानी में होते हैं ना, कोई रंग नहीं होता सॉल्यूशन का। फिर आप जो है ना इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस गुजारते हैं। क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन में चेंज कर देता है। अब ब्रोमाइड आयन का तो पानी में कोई कलर नहीं था, मगर ब्रोमीन का तो कलर है रेडिश ब्राउन, तो कलर जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन में क्यों तब्दील करता है? क्योंकि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ब्रोमाइड आयन से इलेक्ट्रॉन खींचकर क्लोरीन अपने आप को क्लोराइड बना देता है और ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन में चेंज कर देता है और ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है। यही हमने लिखा हुआ भी है कि क्या, व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू आ सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन रखने वाले सॉल्यूशन में जब हम क्लोरीन को ऐड करेंगे, इट डिस्प्लेस Br2, ये ब्रोमाइड आयन को Br2 में चेंज कर देगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले द सॉल्यूशन इज कलरलेस, क्योंकि सॉल्यूशन में सिर्फ ब्रोमाइड आयन होंगे, बिकॉज ओनली ब्रोमाइड आयन्स आर प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन। Rx का मतलब होता है रिएक्शन, Br2 इज फॉर्म्ड, Br2 बन जाता है, लिहाजा द सॉल्यूशन टर्न्स रेडिश ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Br2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी क्वेश्चन क्या है कि हाउ द हेलोजन एसिड आर आयोनाइज्ड इन वाटर। बल्कि मैंने जो है ये क्वेश्चन लिखा नहीं है जी वाला, ये H है, ये वाला जो है ये क्वेश्चन H है, ठीक है, और वो I है। जी वाला मैंने लिखा नहीं है, जी वाला मैं आपको लिख देता हूं। तो जी वाले का आंसर आप इस जगह पे लिखें कि हेलोजन एसिड्स आयोनाइज एज इन वाटर। जब आप हेलोजन एसिड्स को वाटर में डालते हैं तो वो इस तरह से आयोनाइज होते हैं। कैसे, ज़रा देखना, हेलोजन एसिड होता है HX, जब हम इसको डालते हैं ना पानी में H2O में, तो इसका रिएक्शन कैसे होता है देखिएगा। मैंने लेक्चर में भी ये समझाया था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन इस पानी के ऊपर चला जाएगा। पानी के अंदर ऑक्सीजन पर लोन पेयर हैं 2, एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन आयन को अपने साथ जोड़कर पानी को हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव में चेंज कर देगा, और ये जो X है ये हैलाइड आयन X-1 में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप एक एग्जाम्पल कोट करना चाहें तो इधर HCl लिख लें और इसका पानी के साथ रिएक्शन करा दें और इधर बन जाएगा H3O पॉजिटिव और हैलाइड आयन की जगह क्लोराइड आयन लगा दें। बस ये इसका आंसर है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन जी का आंसर है ये, ठीक है।
H जो है वो मैं अब पढ़ाऊंगा, ये बाय मिस्टेक मैं भूल गया। H क्या है, YHF इज वीकर एसिड देन HCl। HF जो है वो HCl की निस्बत वीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है HF। हाँ तो इसका आंसर क्या है, देखें यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है HF HF HF, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सब में ऐसा ही होगा। तो अब क्या होता है, आप जानते हैं कि इस जगह पे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जिगजैग मैनर है, जिगजैग ऐसे, ठीक। अब एसिड वो अच्छा होता है जो हाइड्रोजन आयन आसानी से तेज़ी के साथ डोनेट करे। इस केस में HF में ये जो हाइड्रोजन आयन है ये बेचारा इधर भी F है इधर भी F है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान इंट्रैप्ड है, फंसा हुआ है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकता। तो HF अपना हाइड्रोजन आयन आसानी से दे नहीं सकता, इसलिए HF बहुत वीक एसिड है। यही मैंने लिखा है क्या, कि इन HF मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है, इन जिगजैग मैनर, जिगजैग मैनर में। दस हाइड्रोजन इज इंट्रैप्ड, फंसा हुआ है बिटवीन टू फ्लोरीन एटम्स, लिहाजा HF कैन नॉट इजिली डोनेट हाइड्रोजन आयन, सो इट इज वीकर एसिड, लिहाजा ये बहुत वीकर एसिड है। सही हो गया, यस सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आई क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ सिंपल, वैसे बहुत बड़ा सवाल है, इतना ज़्यादा अहम नहीं लग रहा, मगर फिर भी हमने करना है, छोड़ना नहीं है। डिस्क्राइब आ सिंपल केमिकल टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट डिस्क्राइब करें दैट कुड बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड एंड पोटाशियम आयोडाइड। यानी हमारे पास एक तरफ पोटाशियम आयोडाइड है, एक तरफ पोटाशियम ब्रोमाइड है, हम उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा पोटाशियम आयोडाइड है, कौन सा पोटाशियम ब्रोमाइड है। इसका आंसर आपकी किताब में ही मौजूद है, आपको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका आंसर कहाँ पर मौजूद है, ये देखें, ये पेज 289 के ऊपर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 289 पेज ये मैंने खोला हुआ है, यहाँ आपने क्या करना है, पहली दो लाइनें लिखनी है, यानी इनसॉल्युबल सिल्वर हैलाइड से लेकर हैलाइड आयंस तक, ये दो लाइनें लिखने के बाद पेज पलट लेंगे। अगले पेज पर आपको तीसरे पैराग्राफ में ऑन मिक्सिंग ऑफ एक्वस सिल्वर आयंस से लेकर इधर एंड तक आपने ये सारा लिखना है, इसमें आपका ये क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट देखें, आई के बाद है जे, एक्सप्लेन द केमिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ क्लोरीन एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। प्रिंसिपल लिखना है आपने, ठीक है। तो इसका आंसर भी पेज 293 पर आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। ये 293 पेज पर क्लोरीन एडिशन टू वाटर और डिसइंफेक्शन एक्टिविटी, ये दोनों पैराग्राफ लिखें तो आपको कभी भी वो आपका नंबर नहीं काटेगा। हाँ, अगर दोनों पैराग्राफ को आप थोड़ा सा बेहतर करके छोटा छोटा शॉर्टकट अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें एक इक्वेशन भी आपने ऐड कर लेनी है कि ये वाली इक्वेशन आप ऐड कर लीजिएगा कि HClO जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन बनाएगा और हाइपोक्लोराइट आयन, ये भी आप ऐड कर सकते हैं इक्वेशन, जैसे मैंने टॉपिक में ऐड करवाई थी। खैर आगे चलते हैं, उसके बाद है के क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। के कहता है डिस्क्राइब वन सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ क्लोरीन इन द वाटर प्योरिफिकेशन। हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर उसका डिसएडवांटेज भी है, और एक नहीं बहुत सारे हैं, मगर इधर उसने पूछा है कोई एक डिसएडवांटेज आपने बताना है। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि पानी जिसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं उसमें बाज़ दफ़ा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, वो जायका भी ख़राब कर देते हैं पानी का और नुकसानदेह भी होते हैं। बस यही आपने लिख देना है कि क्लोरीनेशन ऑफ वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर आल्सो फॉर्म सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मैटर होते हैं पानी में और उसमें जब आप क्लोरीन डालते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं विच आर टॉक्सिक, जो कि जहरीली है। मिसाल के तौर पर अगर पानी में फिनोल मौजूद है
तो वो क्या करेगा, क्लोरीनेटेड फिनोल में चेंज हो जाएगा क्लोरीन से रिएक्शन करके, और वो अच्छा ऑफेंसिव, गंदा जायका, गंदी बू, गंदा जायका और टॉक्सिक होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो जी क्वेश्चन था ना, उसके लिए ना ये लिखने के बाद ये वाली डायग्राम भी आपने बनानी होगी जिग जैग मैनर में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं। के के बाद है एल। एल है व्हाट इज द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। इसके लिए आगे जितने भी 4 सवाल हैं ना, सब 292, 292, 92, 292 पेज पे मौजूद हैं, बस तरीका अलग अलग है मगर क्वेश्चन एक ही है। तो 292 पेज खोल लेते हैं। इसमें आपने सबसे पहले डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि ये गुलाबी डेफिनेशन है, ये लिखेंगे। उसके बाद आपने ये रिएक्शन लिख देना है, ये रिएक्शन, ये Cl2 और NaOH और NaCl और NaClO और पानी। ठीक है, ये रिएक्शन लिखेंगे और ये वाली लाइन लिखेंगे रिएक्शन के बाद ना, ये लाइन क्लोरीन इन Cl2 इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम 0 to प्लस, ये लाइन, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद M वाला क्वेश्चन देखते हैं। M कहता है क्लोरीन गैस रिएक्ट डिफरेंटली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। बिल्कुल ऐसे ही है, क्लोरीन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करती है NaOH के साथ। पहले है कूल्ड कंडीशन में, फिर है हॉट कंडीशन में। आपने इसका आंसर कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। पहले आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे, बल्कि आप हेडिंग देंगे इन कूल्ड कंडीशन, और ये ऊपर वाला रिएक्शन लिखेंगे, और इस रिएक्शन का जो एरो है इसके ऊपर 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिखेंगे जो कि कूल्ड है। उसके बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे जो मैंने आपको बताई है, ये वाली। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे इन हॉट कंडीशंस, और ये वाला नीचे वाला रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस करके, और इसके ऊपर 70 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस हॉट कंडीशन है, और नीचे वाली लाइन, इन तीनों चीज़ों को छोड़कर ये नीचे वाली लाइन लिख देंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। एन क्वेश्चन क्या है कि कूल्ड और हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में NaOH का रिएक्शन, सेम वही जो अभी यानी जो मैंने M का बताया है वही आपने N का लिख देना है, और आखिर में जो O है वो भी यही ही है। O कहता है कि रिएक्शन लिखें किसका, क्लोरीन का, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। तो बेटा जानी इसका भी आपने यही लिखना है, ये 2 रिएक्शन आपने लिख देने हैं, एक ये वाला रिएक्शन, एक ये वाला रिएक्शन। ऊपर वाला 15 डिग्री वाला है, ये 70 डिग्री वाला है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वही लाइन, इसकी ये वाली लाइन और ऊपर वाले की ये वाली लाइन देख लें कैमरे में। तो ये हमारा आज का लेसन था, और इस लेसन पे हमारा चैप्टर नंबर 13 मुकम्मल होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मूव करेंगे किसी और टॉपिक के तहत। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।